So if I am I live? I'll get the thumbs up. Hi Prema, good evening. Okay, good evening everybody. This is Bela Bhatt. Welcome to the show called Dil Ki Baat, a heart-to-heart talk with courageous women, presented by Unimo Universe Moms, the world's largest and fastest growing mommy community on Facebook. We are 500,000 today, 500,000, and this is the pre-birthday evening. So this evening is again a very special. Tomorrow, Momo is going to turn 7. Yes, it's going to be a 7th birthday celebration tomorrow. So this evening indeed a very special evening for us, as we celebrating the birthday, and we are 500,000. And with your love and support, we soon look forward to be million and a more than million. Yeah. Hi Delnaz. Hi Nisha. Good evening Prema. Yeah. And a very warm welcome to everyone. Hi Jigna. दिल की बात शो आपको पता है, जो लेकर आता है आपके लिए ऐसी दिल छू जाने वाली कहानियां, ऐसी दिल छू जाने वाली सच्ची बातें, जिनको आप आपके लाइफ में अगर सुनते हैं तो इस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रगल्स, लेसन्स जो आपको मिलते हैं, दूसरों की लाइफ से जानने मिलते हैं, हाउ दे हैव फाउंड आउट द डिफरेंट वेज फ्रॉम द डिफरेंट स्ट्रगल्स, सो ऐसी ही बहुत दिल छू जाने वाली कहानियां दिल की बात आपके लिए लेकर आता है। तो आज वैसे ही दिल की बात में आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास मेहमान को, जिनसे हम बात करके और जिनकी बातें सुन के आई एम श्योर हम भी अपने जीवन में वो एक डिफरेंट तरह का बदलाव या मोटिवेशन ज़रूर महसूस करेंगे, जो दिल की बात के द्वारा हम हमेशा कोशिश करते रहे हैं। तो ऐसी और एक कोशिश इस शाम को पेश करते हैं मेरे गेस्ट के साथ, जिनका नाम है एडवोकेट साइली वलामे। मैं पता नहीं उनकी सरनेम ठीक से प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, पर एडवोकेट साइली, जिनको मैं अपने साथ बुलाना चाहूंगी लाइव पे, और मैं उनको एड कुछ बताऊं, जो एडवोकेट हाई कोर्ट में है, and she is influencer. Here she is. A very warm welcome, Saili, to the show. Namaste. Namaste. Thank you so much, and it is really pleasure to having you. साइली के बारे में बता रही थी मैं आपके बारे में, जो हाई कोर्ट में एडवोकेट है और जो इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पे जिनके 51.2 के फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब में 17.8 के फॉलोअर्स है, और टिकटॉक में 1.6 मिलियन फॉलोअर्स। Oh, that's something amazing Saili has. Apart from that, that's not enough, guys. Apart from that, when I was just reading and talking to her, I was also amazed to know about her. Apart from that, she's a Bharatnatyam dancer. She likes to make handmade jewelries. She is done masters in tarot card reading. She's done mandala art. She's a mandala artist. She's learning astrology. My God, I mean, she's kind of full energy and a power of learning, where she's giving us an example that आपको अगर करना है तो बहुत सारी चीजें भी आप कर सकते हो, so very warm welcome Saili, so good to have you on the show. Thank you so much. Thank you so much. मैंने आपसे जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की है, उससे मेरे अभी इंक्रीज हो रहे हैं, फॉलोअर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, परिवार मेरा बढ़ रहा है दिन भर दिन, और मैंने और देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि
ये नॉलेज का ओशन है हमारे आसपास, और जिंदगी बहुत कम है हमारी, बहुत छोटी है वो सब ये करने के लिए। और कैसा है, लॉकडाउन था अभी तो 2 साल में तो हम लोग मतलब ये 1 साल तो ऐसे ही चला गया। उसके पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं घर पे मतलब घर पे इन द सेंस आई वाज वर्किंग, बट थोड़ा कम था, तो मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा था और मुझे वो सब सारी चीजें यूटिलाइज करनी थी। तो फिर मैंने वो छोटे छोटे से कोर्स करना स्टार्ट किया। तो छोटे कोर्स का फिर थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, एंड नाउ आई एम हियर। सो अदर देन माय लॉ career, I have chosen this. From since 2018 I have become an influencer. So again, such a good point. I want to tell everybody, साइली, जैसे आपके एक्सीडेंट के बारे में पहले आप जो बोले कि आपका एक्सीडेंट हुआ, तो वो जो टाइम था वो कैसे होता है कि अगर कुछ चीजें गलत हो जाती है लाइफ में तो हम ऐसे सोचते हैं यार ये हो गया, अब कब ठीक होगा और ऑल दैट. So instead of that, you thought of utilizing that time creatively, which is Yeah. so important, which everybody cannot think that instead of that. So how did that accident happen और ये कैसे हुआ उसके बारे में बताइए. एक्सीडेंट एक नहीं हुए मेरे साथ, मेरे टोटल 6 एक्सीडेंट्स हुए हैं सिंस 2013। एंड मतलब मैं एस्ट्रोलॉजी और इस सब में क्यों गई, टैरो कार्ड में, उसका मेन रीजन तो यही था। बचपन में एक एस्ट्रोलॉजर ने मेरी मम्मा को बताया था कि देयर इज समथिंग, आपको एक पूजा करनी पड़ेगी और ये सब, वरना ये आपकी बच्ची के एक्सीडेंट्स हो जाएंगे बहुत सारे। तो ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब मैं सुपरस्टिशियस में आज भी बिलीव नहीं करती, और मैं भले एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ, भले टैरो कार्ड सीख रही हूँ, रेकी सीख रही हूँ, बट ये सब का मैं प्रैक्टिकल अप्रोच कर रही हूँ। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि बस में लगा के मैं बैठ गई वहां पे। इट इज लाइक कि उसका जो साइंटिफिक ये है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो कर रही हूँ जिससे मुझे फायदा हो, और जिसका प्रूवन मतलब प्रूवन फायदा है वो मैं करती हूँ। और वो मैं मैंने कोई भी चीज आज तक कमर्शियल अभी तक की नहीं है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं आप मेरा रीड करके दे दो, मैं बस क्लोज वंस का मैं करके देती हूँ, बट मेरा एक प्रोफेशन है कि मैं एक लॉयर हूँ, तो मेरे को वही काफी है मेरे लिए। तो ये हुआ That's उसका। amazing. और तो मेरा uh, मेन एक्सीडेंट हुआ था 2014 में। तो तभी okay. मेरे तभी नी ब्रेसेस थे मुझे, मतलब विदाउट, तभी के रिपोर्ट्स ऐसे दिखाए थे कि विदाउट सपोर्ट, विदाउट एनी वॉकर, आई मतलब मैं चल भी नहीं पा सकती थी, इतना मेरा हालत बेकार था। और ये मेरा एक्सीडेंट जब हुआ जब मैं मास्टर्स डिग्री करी थी, एलएलएम। एलएलएम डिग्री बहुत टफ होती है, और मैं पुणे यूनिवर्सिटी का 1 ईयर एलएलएम के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था। और Right. मतलब बहुत सारे लोगों को, मतलब अदर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स में से मेरा 6 नंबर था। मतलब बहुत 8 या 10 लोग ही लिए थे, उसमें से मैं एक थी। तो ये सब मतलब मेरे लाइफ में एक एक मुझे एक्चुअली लंदन जाना था। लंदन जाना मेरा एक्सीडेंट की वजह से कैंसिल हुआ। तो मैंने बोला लंदन क्यों, फिर यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम वगैरह सब लोग यहाँ पे ही पढ़े हैं, तो मैं भी यहाँ पढ़ सकती हूँ। तो मैंने फिर पुणे यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। एंड मैंने वो एक्सीडेंट की हालत में, मतलब एट टाइम्स आई यूज्ड टू टेक 2 आवर्स टू एक मंजिल चढ़ने के लिए मुझे 2 घंटे लगते थे। ये हालत में मैं करती थी। और उसके बाद मैं रिकवर हुई। रिकवर जैसे हुई, मेरा रेगुलर वर्क स्टार्ट किया, मतलब प्रैक्टिस चालू हुआ था। प्रैक्टिस के पीक पे थी, हाईकोर्ट प्रैक्टिस रेगुलरली करती थी, सब कुछ अच्छा था, फिर से एक्सीडेंट हो गया और फिर से जीरो पे आ गई। तो मुझे ना ऐसे मतलब भगवान मुझे चैलेंजेस दे रहा है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम वापस जीरो पे आ जाओ और वापस से रिस्टार्ट करो। तो ये मेरा मतलब, मैं हमेशा हर एक औरत को ये बोलना चाहती हूँ कि आपके पास जो नहीं है वो चीज आप उसके ऊपर फोकस मत करो, जो चीज आपके पास है उसके ऊपर आप फोकस करो। तो मैंने वही किया कि मेरे जब मुझे चलना नहीं आता था, तो मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं ड्राइंग कर सकती हूँ बैठे बैठे। मैंने ड्राइंग सीखा, मैं मतलब मेरा कोई ऐसा गुरु नहीं है, यूट्यूब इज माई गुरु और गूगल इज माई गुरु, आई कैन से। तो मैंने वैसे सीखा, फिर छोटे छोटे से कोर्सेस किए जो भी ये, और पूछती थी मैं लोगों को, मुझे शर्म नहीं आती लोगों को आज भी पूछना। अगर मुझे कुछ डाउट आता है, मैं आज भी, मतलब कल ही एक मैटर था, मैं डोमेस्टिक वायलेंस का एक मैटर था, और मुझे एक जगह पे डाउट था। तो मेरे से 3 साल जूनियर एक एडवोकेट था, वो जो रेगुलर प्रैक्टिस करता है, तो मुझे नहीं शर्म आई उसको पूछने के लिए कि अरे ऐसा ऐसा कंफ्यूजन है, तो आप प्लीज मुझे ड्राफ्ट भेज दो, आप मुझे जरा वो कंफ्यूज है। मुझे वो चीज की, क्योंकि नॉलेज कभी भी ना ऐसे लिमिटेड नहीं होता है, और आपसे छोटा हो या आपसे बड़ा हो, आपको रोज कुछ ना कुछ सिखा के जाता है।
और जिंदगी भी आपको रोज कुछ ना And कुछ what's सिखा के wrong जाती in है। asking? जो आपने बहुत अच्छा कहा कि what's wrong in asking and taking the help? It's perfectly all right, एग्जैक्टली, you know, to ask for the help. So, एग्जैक्टली। और अगर so आपको इस तरह से कंफ्यूजन है जैसे किसी भी ये वो, सारी चीज, इट इज नॉट जस्ट अबाउट माय केस, इन लाइफ ऑल्सो, इन एवरी एस्पेक्ट। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप आपके दोस्तों से बात करो। आप अगर दोस्त नहीं आपको चाहिए तो ऑनलाइन किसी से भी आप, मतलब मैं तो ऐसा है, मैं किसी से भी पकड़ के, मतलब अगर कोई रहता नहीं मेरा दोस्त या आसपास का, तो मैं ऑनलाइन, कोई ऑनलाइन रहता है तो मैं जाती हूँ, उनको पूछती आई जस्ट वांट योर 2 minutes, and then I genuinely ask them a question, and then I get a different point of view or different perspective, like that. correct. That's so important. This different perspective of the things also changes the thing, because हम कभी कभी वो सिचुएशन में, वो दायरे में ना, वो ही तरह से बहुत सोचना चाहे लेकिन नहीं सोच पाते हैं क्योंकि हम ब्लॉक हो जाते हैं। तो दिस डिफरेंट perspective is again a very nice thing you said, that कि may gives you a different thought of action and may take you in a different way, and many doors can open up, you know. So that's also a very amazing thing you said. तो ये सारी चीजें आपने एक्सीडेंट में सीखी, और एक्सीडेंट में दूसरी बार एक्सीडेंट हुआ तो वापस अगेन, सो व्हाट काइंड ऑफ 4 बार। एक्सीडेंट दिस वाज? ओह माय फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम जब हुआ था तभी मैं एक्टिवा से ही गिरी थी। सेकेंड टाइम हुआ था तब मेरी बस वैली में गिरी थी। थर्ड टाइम हुआ तब थर्ड टाइम हुआ तब मैं जब बस से नीचे उतर रही थी तो पीछे से एक गाड़ी ने आके मुझे उड़ा दिया। और जो अभी 2018 वाला हुआ तो तभी मैं कोर्ट से घर जा रही थी और रॉन्ग साइड से एक बाइकर आया, उसने मुझे डैश किया, मेरी एक्टिवा से मैं गिर गई और मैं एक कार पे आके कार के नीचे मैं ऑलमोस्ट कुचल गई थी और मेरा फेस पूरा डैमेज हुआ था। Oh my God. And here today you are talking to me so bravely. So I think I should say यस। hats और off to you. 2018 में एक्सीडेंट के बाद फिर मार्च में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और मैं ये आपको बोल रही हूँ क्योंकि बीइंग अ गर्ल मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ पे लोग बोलते हैं कि आप क्रिमिनल, मतलब मैं क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस करती थी पहले से, तो मुझे बोलते थे कि क्रिमिनल साइड इज नॉट मेंट फॉर वुमेन। आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, कई बार होता है, कई मामलों में होता है, और ये कोई ओपनली नहीं बोलता, मैं बोलती हूँ, मेरे में उतनी हिम्मत है बोलने की। और मैं उनका नाम भी ले सकती हूँ पर मुझे उनको डिफेम नहीं करना है। तो Such a ये brave मतलब girl. या तो एक लड़की को हमेशा कुछ ना कुछ बोला जाता है पीछे से, मजाक मजाक में, मतलब एक्चुअली वो मजाक नहीं होता है, इट इज अ सार्केज्म बोलते हैं वो, क्या ये तू नहीं Correct. कर पाएगी, या कुछ ऐसा डिमोटिवेट करते हैं लोग, आसपास के लोग। अगर कुछ पूछने जाओ या फिर कुछ ये रहता है तो हमेशा एज अ गर्ल आप क्रिमिनल में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये तो बेसिक लाइन होती ही है। दूसरी Oh. बात है, मेरा जब एक्सीडेंट हुआ तब ऐसे ऐसे सीनियर्स और ऐसे ऐसे फर्म्स, अच्छे अच्छे फर्म्स में मैं जहाँ पे कनेक्टेड थी, उन्होंने मुझे बोला कि तू क्या तेरा भी अभी तक, तो तू अच्छा लड़का देख, तेरे को जो एक्सेप्ट करेगा जैसी तू है वैसे, और तू शादी कर और घर बसा, बच्चे बच्चे संभाल, घर बसा, और तू प्रैक्टिस में मत जा क्योंकि प्रैक्टिस के लिए चलना इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने बोला प्रैक्टिस के लिए चलना मतलब जो फिर हैंडीकैप्ड है वो तो लोगों को कभी लॉयर बनने का सोचना भी नहीं चाहिए फिर। तो मैंने भी मतलब ऐसा नहीं, तो मैंने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे आना चाहिए और मुझे करना चाहिए। और मैंने बहुत सोचा उसके बारे में। मैं एक एक दिन गई कोर्ट में, कोर्ट की सीढ़ियां थोड़ी लंबी होती है कंपैरेटिवली। मुझे लगभग एक काम करने के लिए एक सीनियर का ही काम किया, मैंने उनको बस इतना ही पूछा कि आपको कितने दिन में ये काम चाहिए, तो बोले मुझे 3 दिन में मैं कर सकता हूँ। जो काम मैं नॉर्मल डेज में मैं एक दिन में या 1.5 डेज में मैं कर सकती थी, तो वो काम के लिए मुझे 3 दिन लगे, क्योंकि मुझे एक जिना मुल्टप्लो एक स्टेप चढ़ने के लिए मुझे कम से कम 1.5 घंटा लगता था। पर मैंने गिव अप नहीं किया और मैं वो भी मैं करती थी। और एक 10 रुपीज का स्टैंप लेने के लिए, मतलब मुझे याद है मेरे पैरों पे बेसिस थे और मैं बैंड्रा ईस्ट वाले कोर्ट में थी। तो वहां पे 7th फ्लोर पे मेरा मैटर था, 6th या 7th फ्लोर पे, और लिफ्ट चल नहीं रही थी। और मुझे ये एक स्टैम्प पेपर और एक टिकट रहता है ना अपना, वो टिकट के लिए मेरे पास शॉर्ट था, तो मुझे किसी आसपास के एडवोकेट ने हेल्प नहीं की तभी उधर।
और मुझे वो 7 फ्लोर्स नीचे उतर के आने पड़े और वापस चढ़ना पड़ा। मेरा क्लाइंट भी नहीं था वो हालत में, और फिर भी ऐसे, मतलब ये छोटी छोटी सी बात है, ये कंप्लेंट करने की बात नहीं है, नहीं, बट बट अगर दिस मेरे छोटी बात नो साइली, यही छोटी बात जो आपको हिम्मत दे रही है आज, और आपने वो हिम्मत से कि सी दैट टाइम, वो अभी आपको छोटी लग रही है पर वो तभी बहुत बड़ी थी, क्योंकि इतने प्रॉब्लम के हाँ साथ वो करना दैट वाज अ बिग थिंग, बट यू या bypass that and you did it, so that's a big एंड thing टुडे and आई एम बहुत big डांसिंग, achievement. लाइक आई बिकेम अ डांस इन्फ्लुएंसर। मुझे डांसिंग का तो मैं, मतलब मैं डांसर थी बचपन से, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अभी ऐसे पैर का हालत होने के बाद मैं डांस कर पाऊंगी। और मेरी फ्रेंड है एक एडवोकेट पूजा, तो वो उसने बोला मुझे कि तू डांस कर पाएगी, तू अच्छी दिखेगी। सबसे पहला टिकटॉक वीडियो मैंने उसके, मतलब डांस वाला टिकटॉक वीडियो मैंने उसके फोन से मैंने किया था। और दूसरा, मेरी बहन ने सबसे पहले टिकटॉक मेरे फोन पे डाउनलोड किया और मैंने लिपसिंग्स वगैरह स्टार्ट किए थे, बट डांसिंग का। और फिर मेरी बहन भी मुझे बोलती थी अरे तूने अच्छा डांस किया, तो उसी दिन मेरी बहन ने मेरे साथ टिकटॉक के वीडियोस बनाए, एंड माई दोज वीडियोज वेंट सो वायरल दैट आई नेवर लुक बैक आफ्टर दैट। मतलब मेरे Amazing, फर्स्ट with टू such a टू थ्री डेज में ही difficulties, मेरे वीडियोस मतलब वायरल होने इतना लगे। होने के बाद आपने डांस किया, और बिकॉज ये इजी नहीं होता है, और कैसे होता है कि आप में वो कभी कभी ये होता है ना, सोचते हैं, क्योंकि वो आजकल नहीं आपके इंस्टा रील पे बहुत चल रहा है, बाहर वालों के बारे में मैं ही सोचूंगी तो मतलब वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, जो आपकी बड़ी हाँ, रील फेमस चल रही है, और तो हम कोई भी चीज दूसरी करते हैं तो दूसरों इम्पोर्टेंट के बारे में बात है, सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। ये सब ये सब तो एज अ गर्ल मेरे साथ हो रहा था। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, बचपन से ही मैं मोटी हूँ, तो हम्म, फैटनेस, तो ये एक अलग बैटल मेरे लाइफ में मैंने लड़ी है और लड़ रही हूँ, बॉडी शेमिंग अच्छा, की। और ओके, अभी तक, मतलब ये हर एक लड़की ने फेस किया होगा, लड़की हो या लड़का हो, हम्म, बॉडी शेमिंग ये हर एक को होता है। मतलब वो पतली हो चाहे वो मोटी हो, काली हो गोरी हो, उसके बॉडी पे हर हर कोई बोलता है, जबकि वो खुद 100% परफेक्ट नहीं होता है। राइट, मतलब कोई भी इंसान इस दुनिया में 100% परफेक्ट नहीं है। किसी के आईब्रोज अच्छे, किसी के आईज अच्छे, किसी के नोज अच्छे है, किसी का नोज टेढ़ा है, किसी का नोज सीधा है। इट इज, ये प्रकृति ने दिया है आपको, भगवान ने वैसे बना के छोड़ा है। और अगर मैं मोटापन अगर बुरा, मतलब मैं ये जो वेलनेस कोचेस और बाकी के सारे लोग जो हमेशा हम लोगों के पोस्ट में आके पॉप करते हैं, हम लोगों को सलाह देते हैं, या कोई आंटीज हम लोगों को डाइटिशियन बन जाती है और वो हम लोगों को बोलती है कि ये खाओ वो खाओ, अजवाइन का पानी पियो मॉर्निंग में। मैं 9th स्टैंडर्ड से, मैं आपको बोल रही हूँ, 9th स्टैंडर्ड से लेकर मेरे लॉ ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर तक, मतलब 2004 से लेकर 2013 तक मैं रोज मॉर्निंग में वो गर्म पानी और नींबू पीती थी। और मेरा फूड और एपेटाइट मेरा ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ बहुत ज्यादा बर्गर्स और ये मेरी इतनी, तभी भी मेरी, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो ऐसे रोज पिज्जा बर्गर खाने जितना मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे, मतलब इतना अगर रोज ये किया तो जंक फूड वगैरह भी नहीं होता है। हम लोग प्रॉपर, में जब एक टिपिकल महाराष्ट्रियन घर से हूँ मैं, ओके, तो फूड फूड गंदा खाया या फिर ऐसा कुछ वो भी नहीं था। और मैंने वो सब सब ट्राई किया, ऐसा नहीं है। और वो एक ये होता है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। और मैं ओपनली बोलती हूँ कि मैं जितना मैंने मेहनत करके मैंने पैसे कमाए, मेरे 90% सेविंग्स मैंने ये फैट लॉस के लिए डाले। ये हर्बल लाइफ खाओ, वो दूसरा प्रोडक्ट खाओ, कोई एमवे के प्रोडक्ट्स खाओ, फिर दूसरे कोई एक जन बोलता है कि ये वाला आयुर्वेदिक ड्रिंक लो, वो वाला आयुर्वेदिक ड्रिंक लो, वो खा खा के, और उसमें मेरा पूरा से बाकी कुछ नहीं हुआ, मेरा बैंक बैलेंस नील हो गया। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और जब मेरा मेडिक्लेम कैंसिल हुआ, तब मुझे फिर समझा कि अरे मैंने इतना सारा वो वेट लॉस जर्नी में मैंने वो पैसे डाले, वेस्ट किए, वो अगर मैं अभी ये करती तो मुझे बर्डन नहीं होता मेरे सर पर। और शायद अब तक मैं, मतलब मैंने इतने पैसे उसमें डाले हैं कि मैं इतना गारंटीड बोल सकती हूँ कि मेरा डोंबिवली कल्याण साइड में एक फ्लैट होता 1 BHK का। इतने पैसे मैंने डाले उसमें, मतलब मैं so एक this is इन्वेस्टमेंट because प्रॉपर करती। mentally, so Saili, I want लोग to आपको, talk about this very important thing you have pointed out, that you know which has been a true in sense, जो आप बोल रही है कि पतले हो मोटे हो, कोई भी मतलब विशेष टिप्पणी देना तो लोगों का काम है हर बात पे,
हर बात पे, मतलब everybody wants to give an advice which is a free advice to everybody. They don't see that other fingers is also up to you, that they don't see, you know. तो ये जो बैटल थी आपकी, जो स्ट्रांगली आप जिस तरह से बात कर रही है, मैं उसको महसूस कर रही हूँ कि कितना स्ट्रांगली आपने उसको फाइट किया होगा साइली, विच आई कैन फील फ्रॉम योर वॉइस, यू नो. तो ये जो थी इसमें किस तरह के फैमिली के लोग, फ्रेंड्स वगैरह भी आपके साथ खड़े रहे कि आपके सामने खड़े रहे थे? बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं खड़ा रहा। सबसे अच्छा. पहले तो क्रिटिसिज्म के लिए फैमिली आती है, मतलब ये मैं ओपनली आज बोल रही हूँ, मैं ओपनली, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली मेरे बारे में बुरा सोचती है, वो लोगों को ज्यादा टेंशन लोग क्या कहेंगे का होता है, स्पेसिफिकली मम्मी होती है, आपके पापा होते हैं, वो लोगों को मतलब उनको भी, मतलब मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पॉजिटिवली ले रही हूँ वो, कि वो लोग क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, ताकि उनका बच्चा प्रोटेक्टेड रहे, और उनको ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे को किसी ने कुछ बोलना नहीं चाहिए, तो फिर मैं डांट देता हूँ उनको, उसको। मतलब मैंने ना मैं स्टार्टिंग में बहुत ये चीज नेगेटिवली लेती थी, क्योंकि मैं छोटी थी और मुझे उतनी समझ नहीं थी। तो फिर जब मैं अभी मेरी, मतलब एक एज होता है, आप सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ लेते हो, बट एक है कि आपको ये जर्नी में, आपको कोई भी आप जर्नी में जा रहे हो, तो आपको ये सारी जर्नी अकेले ही लड़नी होती है, और आप जैसे पैदा अकेले होते हो नॉर्मली, तो और आपको पूरा वर्ल्ड, आपकी जिंदगी तो आप अकेले ही जी रहे हो, तो आपको वो अकेले ही फेस करना है, और आपको अकेले में ही उसका सामना करना है, हर चीज का। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं हमेशा बोलती हूँ, कि अपने आप को प्यार करो, यू लव योर सेल्फ, यू कीप, आप अपने आप को रिस्पेक्ट करो। अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप अपने आप को प्यार नहीं करोगे, अगर आप अपने आप को, आई एम ब्यूटिफुल द वे आई एम, ओके, तो ये अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करने वाले। जैसे मैं आपको एक मैं हमेशा वो एग्जांपल देती हूँ मेरे लाइफ पे भी, कि मैं कॉलेज डेज में ना, मैं सिर्फ पंजाबी ड्रेस पहनती थी, क्योंकि मुझे जीन्स पहनना, वन पीस पहनना, मुझे मिलते थे कपड़े बैंड, मतलब यहाँ पे मुंबई में बहुत सारा ऑप्शंस है, बट मुझे वो लगता था कि लोग क्या सोचेंगे, लोग कैसे रहेंगे। बाद में मैंने एक दो प्रोफाइल्स देखी नेट पे, प्लस साइज मॉडल्स और ये सब, तो मैंने बोला वो कितने कॉन्फिडेंस से मतलब उनके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे, मतलब वो तो मेरे, मतलब तभी हम लोग ऐसे, मतलब जो मोटे लोग होते हैं ना, वो मेरे से मोटी है, उसका पेट थोड़ा मेरे से बड़ा है, उसका ये मेरा थोड़ा सा, मतलब ऐसे हम लोग कंपैरिजन करते हैं, वो फिर भी इसने ये वाला पहना है, तो मैं भी पहन सकती हूँ, तो ऐसा, मतलब आई एम अ ह्यूमन बीइंग आफ्टर ऑल, How तो ऐसा sweet, मतलब how. उनको, आफ्टर ऑल मतलब मैं उनको शेमिंग करने के लिए नहीं सोच रही थी, बट मैं बोल रही थी कि नहीं, ये तो इतनी बड़ी है, और ये इतना उसका पैर है, मतलब लाइक दिस, सी दिस इज अ टेंडेंसी, आई एम नॉट टेलिंग शेमर्स कि आप ऐसे मत करो, आप सामने वाले को देख के हंसो मत, या ये मत करो, बट सामने वाला हर्ट हो ऐसे आप मत करो। एग्जैक्टली, आई शेमिंग इज एग्री, बैड, क्योंकि हर शेमिंग एक इज बैड, चीज. क्योंकि हम लोग, आप भी इस चीज से सहमत हो कि हम लोग फ्रेंड्स होते हैं, तो हम लोग गॉसिपिंग किए बिना तो कोई रहता नहीं है, कोई भी टॉपिक हो, कुछ मतलब जिंदगी चलेगी कैसे फिर, अगर किसी के बारे में कुछ नहीं बोला तो। बट किसी के बारे में बोलते बोलते आप, बट आपकी यू बाउंड्री नॉट लाइन, हर्ट आपका एक जो, समबडी. हाँ, यस, आप हर्ट मत करो. आपकी हर एक की बाउंड्री लाइन होती है, वो बाउंड्री करेक्ट, लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, करेक्ट, कि आपको करेक्ट. बोलना है, किसी को सलाह देनी है। अगर देखो, अगर ऐसा अगर मैंने किया, आप अभी हम लोग जैसे बोल रहे थे कि किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए, तो हम लोग गुट गुट के जिएंगे, और हम लोग फिर सोशल नहीं कहलाएंगे अपने आप को। बट एक कहने का तरीका होता है, जैसे किसी, तू शादी का लड्डू कब खिला रही है, या तुम अगर कोई किसी लड़की की शादी जल्दी हो जाती है, तो उसको बच्चे के लिए पूछते हैं कि व्हेन आर यू गोइंग टू गिव गुड न्यूज। तो ये सारी चीजें उनकी प्राइवेट होती है, उनको मतलब किसी लड़की को नहीं शादी करनी है। किसी का आदर्श लता मंगेशकर जी है, जो कि सिंगल थी लाइफ लॉन्ग, और वो सिंगल अच्छे से, सबसे रिचेस्ट गर्ल थी वो, उनको क्या इजीली कोई भी लड़का मिल जाता, पर वो सिंगल थी ना, क्योंकि उन्होंने, बिकॉज शी चोज herself टू बी या, सिंगल। एब्सोल्युटली. If one of my friends, she is biologically fit, but she said that she don't want to have kids. It is her biology, her husband's choice, and it is her choice that they don't want kids. And every functions, everywhere where they when they go, people ask them,
गुड न्यूज कब है, गुड न्यूज कब है, मीन्स पीपल पिन पॉइंट, ऑलवेज दे आर पिन पॉइंटिंग द थिंग्स विच यू आर मीन्स अकॉर्डिंग टू द टिपिकल स्टीरियोटाइप सोशल नॉर्म्स, वो जो रहता है ना कि ऐसा ही करना चाहिए, उसके अगर मतलब आगे वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपने एक कुछ किया। कंडीशनिंग है। तो शादी हो गया तो तुरंत बच्चा होना चाहिए, अगर लड़की है तो ये एज में शादी होनी चाहिए, तो वो कंडीशनिंग है। तो सामने वाला का सवाल बस उसी तरफ, अच्छा साइली तो अब ये कब हो रहा है, ये कब हो रहा है, और ये कैसे कब हो रहा है। सो दैट कंडीशनिंग विद सोसाइटी हैज बाउंड, पर आई एम श्योर नाउ थिंग्स आर चेंजिंग. People are really thinking and इट्स नॉट understanding, but to चेंजिंग, a इट्स नॉट certain चेंजिंग extent not टू द changing, through ओनली, experiencing not मतलब मैं changing. आपको, इट इज नॉट चेंजिंग बिकॉज प्रैक्टिकली आई एम, मेरे पास डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं, प्रैक्टिकली मेरे पास डिवोर्स के केसेस आते हैं, प्रैक्टिकली लोग मुझे फोन करते हैं दिन में, कम से कम मुझे किसी जान पहचान वाले 4-5 लोगों के तो मुझे फोन आते ही रहते हैं, ये बोलने के लिए कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। मतलब मेरे को Okay. एक शॉकिंग चीज ऐसे लगी कि एक, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, मेरी बहुत अच्छी सहेली बनी थी, 3 स्टार पुलिस ऑफिसर है, शी इज ऑल्सो फेसिंग अ डोमेस्टिक वायलेंस एट होम, वो पुलिस होने के बावजूद वो डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही है। मैं एक लॉयर, मतलब कुछ हद तक एक एक दो इंसिडेंसेस हुए थे जिससे मैंने भी डोमेस्टिक वायलेंस फेस किया है। हर एक लड़की फेस करती है, इट इज नॉट जस्ट वायलेंस, कभी भी फिजिकल हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, मेंटल वायलेंस भी होता है और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। बट ये Correct. बोलना और हमारे साथ वायलेंस हो रहा है, ये बात मतलब सिंपल एक चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैंने आपको बोला, छोटी सी बात है, डोंट टेक इट पर्सनली, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, या आपने अगर मुझे अभी बोला या मैंने अगर आपको बोला कि चलो 9 बजे हम लोग मिलते हैं ये जगह पे, चलो, तो बीइंग अ गर्ल यू हैव टू, इफ यू आर अनमैरिड यू हैव टू सीक परमिशन फ्रॉम योर फादर, your brother, or someone elderly, or your mother, anyone. After getting married, you have to seek permission from your husband that should I go there. So here comes the everything. Here comes the answer. Got it. Me Got being it. a Got it. What lawyer, you're trying to say. Got it. या तो ये आज आज भी हम लोग बंधन में ही है, सब लोग आज भी पर हम लोग है शायद बंधन में। साइली मैं इस बात से 100% अग्री नहीं करूंगी। क्यों बताती हूँ, क्योंकि आई एम मैरिड, आई हैव माई 10-year-old सन, ओके, एंड जैसे आपने परमिशन की बात की ना, तो इफ आई विल डिफर टू अ सर्टेन एक्सटेंट टू दैट, बिकॉज of course when at my parents side I used to take permission, and my father, I used to ask, can I go here and can I go there, and used to give the permission and then you could go. But touchwood, when I got married, I never took any permission from my husband that I had to go here and I had to go there and all. So that has never That is that happened you with are me. lucky. That is you are lucky. But I will tell So you one thing. That is you are lucky. But I'll tell you maximum people whom I have met. I'm sure because Maximum you are people. in the, yeah, because you are in that profession and you meet so many people like this and you know the inside of it, because that's your And work and you also, meet. I, it is, मैं अगर लॉयर नहीं भी होती तो भी अभी मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, मुझसे बात तो करते हैं सब लोग, सबके मैसेजेस देखती हूँ, सबके इंटरेक्शन होता है, और मेरा ऐसा है, मतलब मैं मैक्सिमम लोगों से लोगों तक रीच करने की कोशिश करती हूँ मैक्सिमम। और मैंने अभी एक डिसाइड किया और वो मैं फॉलो करती हूँ वैसे ही, कि मैं मेरे फॉलोअर्स को फॉलो करती हूँ, मैं सेलिब्रिटीज को फॉलो नहीं करती जिनको पता भी नहीं है कि ये पैंडेमिक में तुम जिंदा होके मर गए हो, मैं मेरे फॉलोअर्स को फॉलो करती हूँ, फॉलो बैक करती हूँ। तो ये चीज मैंने ये लॉकडाउन में सीखी और मैंने वो करना स्टार्ट किया, क्योंकि जनरली इन्फ्लुएंसर्स अपने फॉलोअर्स को फॉलो नहीं करते, वो So फॉलो that's बैक नहीं देते। amazing, तो मैंने, amazing तो मैं मुझे take जिनकी away. प्रोफाइल अच्छी लगने लगी तो मैं उनको जरूर फॉलो करती हूँ। और तो अगर मेरी सच में प्रोफाइल जिसमें भी क्रिंज चेक कंटेंट, करना, मेरी प्रोफाइल अच्छी यस लगी कि श्योर श्योर, नहीं? मैंने आपका देखा ही नहीं, आपका मतलब मेरे तक आपका मैसेज नहीं आया इंस्टा पे, तो इसीलिए मैंने ये किया। चलो मैं आपको मैसेज भेजती हूँ, देखिए आपको हमारी प्रोफाइल कैसी लगी, एंड आई एम वापस रियली एक बार भेज दो। हैप्पी. आपके आपके ये वाले पेज को मैंने फॉलो किया है इंस्टाग्राम पे। Yeah, we are world's largest and fastest growing mommy community, and we are 500,000. And today's evening is very special with you, Saili, because tomorrow is our 7th birthday. We are going to celebrate our 7th years of existence.
तो ये शाम जो आप हमारे साथ ओके, हैं, आपकी लाइफ है, आपको हैप्पी बहुत बर्थडे, स्पेशल है। आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच, या दैट्स वेरी स्पेशल। और ये जैसे यू नो स्टार्ट मतलब ये पेज किसने स्टार्ट किया एग्जैक्टली? ये या पेज द स्टार्ट फाउंडर किसने इज किया? नेहा नेहा करे कानाबार, जिन्होंने ये कारवा शुरू किया और हम उनके साथ जुड़े, और इस कारवा बहुत सारे लोग फिर जुड़े, और जुड़ते 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 हम 500,000 बन गए, यू नो। सो दिस मदर्स कम्युनिटी इज बिकम 500,000 एंड अमेजिंग। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जो चीजें आप बता रही है कि हिम्मत से, जैसे आप बोल रहे हो कि यू नो whatever kind of an body shaming ये सब फेस किया आपने, फिर भी आपका जो कॉन्फिडेंस है ना साइडी, आई एम टेकिंग दैट, वो जो होता है ना कि नहीं यार ये बंदी सही में, तो मैं भी कभी कहीं सोचूंगी कि नहीं यार, आई एम फीलिंग लो, आई एम फीलिंग डाउन, आई एम गोइंग टू रिमेंबर यू एंड से नो, आई विल नॉट गिव अप, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, because Saili, when she can do it, I can also do it, you know. So that is यस। और amazing मैं and मेरा मेरा inspiring. एम देखो, मुझे मुझे लोग बोलते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, मुझे Yeah, लोग please, बोलते हैं कि ये please. तू वीडियो वीडियो क्यों निकालती है, या फिर तू डांस वीडियोस क्यों डालती है, तू एक हाई कोर्ट लॉयर है, तेरा एक लेवल है। तो मैंने बोला लेवल की क्या बात आती है, मतलब जो डांस करते हैं उनकी लेवल नहीं होती है, मतलब डांस करते हैं वो बुरे होते हैं, तो फिर आप लोग सेलिब्रिटीज को क्यों देखते हो, मतलब वो बुरी ही बात होती है ना। मतलब Correct. अगर एक सेलिब्रिटी अपना बॉडी दिखा के एक बिकिनी पहन के अगर वो सेलिब्रिटी डांस करती है, या तो वो देखने के लिए आप पैसे दे के जाते हो और अप्रिसिएट करते हो। बट कोई अगर आपकी दोस्त है, वो अगर अपने हस्बैंड के साथ फैमिली के साथ किधर ट्रिप पे गई है, और अगर उधर वो फॉर एग्जांपल मालदीव्स गई है, या कहीं पे ऐसे जगह पे गई है जहाँ पे स्विमिंग पूल है, और जहाँ पे वो उन्होंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना, तो आप ही लोग वहां पे क्रिटिसाइज करने जाते हो और आप ही लोग गॉसिप्स करते हो। ये हुआ True. गॉसिपिंग का बात। तो Absolutely. आप उसके पति के साथ है वो, फिर भी आप लोग बोलते हो, मतलब गंदा बोलते हो उसको। ये इंडिया है और ऐसे ही चलता है इंडिया में, और फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं चलता है मेरे ख्याल से, जितना मैंने देखा है, बट इंडिया में ये बहुत चलता है। ये हुआ एक एस्पेक्ट। और दूसरा एस्पेक्ट ऐसा है कि अगर कोई औरत, अगर कोई आपके पहचान वाली लड़की अगर कुछ अच्छा करने जाती है, आप बोलते हो अरे हाँ ये डांस कर रही है, अरे हाँ इसने कुछ फनी वीडियो डाला है, ओके, आप देखते हो छोड़ देते हो, आप उसको लाइक नहीं करते हो। बट कोई सेलिब्रिटी वहां पे कोई उसने मतलब अगर मतलब एक बोलते हैं ना, मतलब ये एग्जाम्पल बहुत गलत है उनका बोलना, बट क्योंकि यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं उनका, बट एक किसी सेलिब्रिटी का बच्चा अगर उसने पॉटी भी कर ली ना, तो भी वो जाके आप वो उधर वो ढूंढोगे वो पोस्ट को, और उस पोस्ट को जाके लाइक करोगे। बट कोई आपका अपना, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड सर्कल्स में कोई अगर अच्छा डांस करता है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, या अच्छी कोशिश कर रहा है, पूरे ये सब बैटल्स, समाज के लोग क्या कहेंगे, इस बाउंड्री लाइन को तोड़ के, और वो जो बॉक्स बनाया गया है समाज ने, वो आउट ऑफ द बॉक्स छोड़ के अगर कुछ करने जाते हैं, तो उनको अप्रिसिएट नहीं किया जाता है। ये मैं मेरा पर ये उदाहरण। अगेन आई वुड से दैट टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट इज ट्रू, और शायद हम इन सब चीजों से धीरे धीरे, अगर कुछ जो परसेंटेज है ना साइली, जो समझते हैं कि this is not there, so some, I'm sure that percentage is very less, but people are understanding and trying to do. In fact अभी तो जैसे आपने कहा कि एग्जाम्पल दिया कि डांस के बारे में या किसी के बारे में, ऐसे मैं बिजनेस के बारे में भी एग्जाम्पल कर बोल रही हूँ आपको, कि ये पेंडेमिक में जो छोटे छोटे बिजनेस है, जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, मॉमप्रेन्योर्स हैं, उनको भी आप इसी तरह सपोर्ट कीजिए, ब्रांड्स जी को मैं कर जैसे रही हूँ, मैं ग्रो करती कर रहे हूँ। हैं। तो मैं दिस इज हाउ वी कुड सपोर्ट ईच अदर फॉर मैं एनीथिंग एंड करती हूँ, एवरीथिंग। मैं खुद करती हाँ, हूँ। और आपने मेरे अगर प्रोफाइल ध्यान से देखी होगी, तो मैंने जिन जिन लोगों के कोलैबोरेशन वीडियोस लिए हैं, वो मैंने मतलब मैंने पेड कोलैबोरेशन फिलहाल तो लिए नहीं थे, जो अभी रिसेंटली मैंने पैंडेमिक में किए थे। और मैंने उनको उनका ये डेवलप करने के लिए मैंने मेरा तो मतलब हम लोगों का बात हुआ था एक ही बार रील, एक ही उनके आउटफिट पे या उनके जो प्रोडक्ट्स है वो एक ही बार एक ही रील बनाओ, एक ही स्टोरी डालो। बट मैंने मैक्सिमम यूज किया है, मतलब मैंने मैक्सिमम मोर देन 10 टाइम्स 15 टाइम्स मैंने वो ये किया, और मैंने हर वक्त उनको टैग किया है, ताकि कोई अगर। that's that's amazing, you know, that is हाँ how we to support each other. And एग्जैक्टली I would say साइली, जो आप बात कर रही है कि ऐसे लोग हैं, पर हम ऐसे लोगों को इग्नोर करके
हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, हम क्या उसमें से इग्नोर करके, हाउ वी कुड, यू एंड मी आर स्ट्रांग एंड वी थिंक इन मैंने अ एक पॉजिटिव वीडियो, वे, सो ये लेट वीडियो देम में मैं, जस्ट सॉरी, गो मैं एंड आपको, वी डू हाँ, द डिफरेंस, यस, मैं वी आपको और एक मेक बात डिफरेंस। बताना चाहती हूँ कि मैंने मेरे एक वीडियो में मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत 1-2 साल पहले, और वो वीडियो में मुझे बहुत सारे कभी टिकटॉक पे कमेंट्स आए थे कि हम, मतलब मैंने एनवायरनमेंट को लेके ये किया था, और बाद में मैंने 1-2 बार मेरे इंस्टा लाइव पे भी मैंने बात की थी उसके बारे में। तो इंस्टा लाइव पे मैंने बात की थी तो मुझे वैसे नेगेटिव कमेंट्स आए कि हम लोग ऐसे करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने एक मतलब जो घर पे आप लोग प्लास्टिक यूज करते हो, तो मैंने उसका एक लाइव वीडियो बनाया था और मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके बताया था कि आप जो पैकेजेस यूज करते हो, लाइक दूध का पैकेज होता है या खाने पीने का सामान, तो उसको आप कट करते हो, तो अगर 3 इंच के नीचे जो टुकड़ा होता है प्लास्टिक का, तो वो रिसाइकल नहीं होता है। तो आप करेक्ट, ऐसे कट करो कि वो उससे वो थैली से बाहर नहीं निकले, करेक्ट, ताकि पूरी का पूरी थैली आपकी ये हो जाए, मतलब रिसाइकल हो जाए। तो मैंने तो एक एक जन ने बोला कि यार ये इतना सा चेंज करके क्या फायदा। तो मैंने एक दिन का मेरा पूरा जितना भी मेरे घर पे प्लास्टिक यूज हुआ है, तो मैंने पूरा कचरा निकाला, तो इट वाज अराउंड 28 आइटम्स। तो 28 जो छोटे छोटे प्लास्टिक्स के टुकड़े हैं, जो मतलब हम लोगों ने बचाए एक दिन में। तो अगर एक घर में एक औरत, मतलब मेरी मम्मी हाउस वाइफ है, घर पे है, तो अगर एक औरत 28 टुकड़े बचा सकती है, तो महीने के कितने हुए आप कैलकुलेट करो। और ऐसा कर करके हम लोग हमारे एनवायरनमेंट को कितना बचा सकते हैं। तो एक छोटा मूव, और मुझसे मतलब मैं पूरे समाज को तो एक साथ नहीं बदल सकती ना, मैं अपने आप को सुधार सकती हूँ। आई एम श्योर, एंड सच स्मॉल चेंजेस उन लोग विल मेक द डिफरेंस, राइट? और आप जैसे यस, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो जिनकी रीच इतनी है, तो ये मैसेज कन्वे करने के लिए बहुत ही आप करेक्ट जरिया हो कि आप वो उनको कम्युनिकेट कर सको। भले सब इतना बड़ा नहीं, पर आपसे ही तो लोग चेंज समझेंगे कि इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, वो देखेंगे। और so that is again, you play such an important role also, Saili, to making a change in the in everything, I would say, whatever the way your positivity or the way you are taking the stuff and all that. So अब मुझे ये बताइए, जाते जाते एक वन लाइनर आप हमारे मदर्स को क्या बताना चाहेगी, a women's who are watching you or will watch later this episode, one line of piece of advice what you would like to give? that you are the creator of your own destiny. So, That's so you should, you are the that's the creator. summary. You are the creator, so you have to create it. And you are a mom, you are a creator. Yourself, you are a creator. आप एक बच्चे को True. क्रिएट करते हो, आप तो आपके पास आपकी डेस्टिनी क्रिएट करने का भी मौका है। तो उसको अच्छे से, अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज करो। भले 1 घंटा दो, दिन का आधा घंटा दो, 20 मिनट्स दो, 15 मिनट्स दो, बट अपने आप को, आपको जो अच्छा लगे वो चीज करो, दिल से करो। Super, super, super. That's amazing. That's amazing. And सॉरी। that is that on that note, it was so wonderful having you, Saili. और इतनी सारी जैसे आपसे जब भी मैंने बात की ना फोन पे, तभी मुझे आई वॉज गेटिंग कि यार ये बंदी बड़ी स्ट्रांग है। मतलब क्योंकि कैसे आप बोलते हो कि बंदा एक बार गिर के उठे, 2 बार, लेकिन वो जो 4 बार गिर के जीरो से शुरू करना इज नॉट इजी, नॉट एट ऑल, बिकॉज ये आई अभी नो, आप, बिकॉज सॉरी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग वन मोर, ये मेरा बोलना रह गया था। एक सेकेंड जस्ट, ये बोलना मेरा रह गया था कि मेरे 1.6 मिलियन फॉलोअर्स थे टिकटॉक पे 2018 में, मैंने जब जीरो से स्टार्ट किया। मतलब 2018 में मेरी ऐसी हालत थी कि मैं एडवोकेसी मेरी एकदम जीरो, मतलब एक दिन ऐसा था कि मेरे पास एक भी केस नहीं थी। एडवोकेसी में मैं जीरो में थी। मेरे पास इंक्वायरीज बहुत आते थे, पर फिर मेरे पैर का प्रॉब्लम देख के, मेरे ब्रेसेस देख के, 1-2 जन मेरे को, फिर एक आंटी थी, वो बोली कि आप मैरिड नहीं हो, तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। उनको कुछ डोमेस्टिक वायलेंस का प्रॉब्लम था, तो उनको एक मैरिड औरत ही चाहिए थी। तो ये भी मैं बोलना चाहती हूँ कि आप किसी को उसके जो कंडीशन है, मतलब जो भी है, अगर वो अनमैरिड है औरत, ऐसे ऐसे करके आप उसके प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज को आप मत जज करो, आप जज नहीं हो।
आप पहले देखो, समझो, उस इंसान से बात करो, फिर आपको पता चलेगा कि वो इंसान कैसा है और कैसा नहीं है। तो ये हुई पहली बात। दूसरी बात, तो जब 2018 में जीरो पे थी, तो जीरो से ऊपर आई, टिकटॉक पे 1.6 मिलियन, मतलब 16 लाख फॉलोअर्स थे, और मेरे पास ब्रांड कोलैबोरेशन थे, बहुत कुछ अच्छा था, और मेरा एक ब्रांड से बात हो रहा था, और अचानक मतलब मेरे पास, मतलब मेरा फुल नील था, बैंक बैलेंस नील था, एवरीथिंग वाज नील, सामने क्या करूं पता नहीं था, और सामने से ऑफर आया एक मतलब इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट कंपनी थी, उन्होंने 11 लाख रुपए का ऑफर दिया, 11 लाख रुपीज पर एनम, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज के आसपास, और मेरे बाकी का इनकम तो एडवोकेट का इनकम तो चल ही रहा था, तो आई वाज लाइक कि इट्स सफिशिएंट फॉर मी यार, मेरा करियर बन जाएगा पूरा, एंड एवरीथिंग, माय लाइफ विल बी सेटल्ड नाउ, ओके, फाइनेंशियली, दीज वर माय ड्रीम्स। एंड ऑल ऑफ सडन ये सब बात होने के 15 डेज के बाद, 15 डेज से भी कम, जब सेवन सेवन डेज ही रहेगा, 29 जून 2020 को टिकटॉक बैन हो गया, जिस अकाउंट के बेसिस पे मेरा इनकम मुझे मिल रहा था, और मुझे ये हो रहा था, और वहां पे स्ट्रिक्टली उन्होंने क्या बोला था कि हम लोगों को, आप जो भी करो, आप लीगल इन्फ्लुएंसिंग करो, आप जो भी करो, वी वांट योर फेस ऑन आवर दिस, और ये सब था। और मैंने परमिशंस भी ली थी बार का, मतलब सबसे बात की थी, तो मेरा कुछ इलीगल, मतलब मैं सबसे पहले मेरा लीगल प्रोफेशन नहीं छोड़ना चाहती, और वो करना चाहती। ये सब होने के बावजूद मुझे, क्योंकि ये सवाल मुझे हर कोई आज भी पूछता है, कि अभी 18.2 के फॉलोअर्स, सॉरी सब्सक्राइबर्स मेरे यूट्यूब पे है, और अभी ये इंस्टाग्राम पे भी मेरे 52.6 के हुए हैं, मतलब ये 2 दिन में और मेरे बढ़ गए हैं फॉलोअर्स। तो तुम कितना पैसा कमाती है इससे, तो डांस करती है, तो ये मेरा लाइफ है, मेरा ये है, तो आपको किसी को ये पूछने का अधिकार नहीं है कि मैं कितना कमाती हूँ। बट ये मैं अभी ओपनली एक इंसिडेंस बता रही हूँ कि 11 लाख रुपीज एक सेकंड में, एक डिसीजन के वजह से, मतलब किसी की लाइफ बन जाती थी, मतलब मेरे 11 गए, इसके लिए मुझे दुख हुआ, वो अलग बात है, मतलब ऐसा मैं नहीं बोलूंगी दुख नहीं हुआ, किसी के भी पैसे जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं हो पा रहा है तो दुखी होता है, तो ये दुख हुआ, और फॉलोअर्स फिर से जीरो हो गए उस वक्त। तो उस वक्त एक लेसन और लाइफ का मिला कि साइली, तू यहाँ पे थी तो तुझे यहाँ पे भी रहने की आदत डालनी चाहिए, और वो थोड़ा सा डिप्रेशन आया। 2-3 मंथ्स मैंने एक भी वीडियो पोस्ट, शूट भी नहीं किया, पोस्ट भी नहीं किया, लॉकडाउन चल रहा था, तो मैं लिटरली, मैं 10-10 घंटे सो जाती थी, मतलब मैं वीडियो करने का मूड भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। हाँ, साइड बाय साइड वो कोर्सेस वगैरह करती थी, वो अलग बात है, क्योंकि मैं ऐसी आइडल आइडल तो नहीं बैठ सकती थी, बट ऑलमोस्ट नींद में जाता था मेरा टाइम, जब ये था, क्योंकि वो कोर्सेज का भी लिमिटेशंस होता था, कि वो जब डेज रहते थे तभी वो कोर्सेज हुआ करते थे। बट वो नेगेटिविटीज के बाद भी फिर से बाउंस बैक किया मैंने, लिटरली व्हेन आई स्टार्टेड विथ माय इंस्टाग्राम अगेन, मेरे इंस्टाग्राम पे हार्डली 800-900 फॉलोअर्स थे, और So 800-900 इन that's 2020, very nice. इन So now 2020, again, I'm एंड नाउ getting that lesson from Siley that anything, you know, वो होता है ना, जो बार बार गिर के भी अपना जाला बना के बूनता रहता है, और एंड सक्सेसफुली देन दैट स्पाइडर मेक्स देयर वॉर्म. So you know, Siley is giving us that vibes, and that is a good takeaway, guys, एंड that द थिंग इज दैट, वन मोर थिंग, टिकटॉक की जर्नी में मेरे मतलब मेरे आपके प्रोफाइल आपने जब अगर चेक की होगी, तो सेलिब्रिटीज थे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज को मैं चाहिए थी कि आपने इनको आप बुलाओ, इनके साथ मुझे कोलैबोरेशंस करना है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आयुष्मान खुराना, जो अभी टॉप टॉप में बॉलीवुड में अभी है, वो सब सब लोगों के साथ कोलैबोरेशंस किया, फिर भी मैंने, मुझे वो घमंड नहीं है, और मैंने वो रखा भी नहीं है, और किसी को रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं वो घमंड रखती तो मैं जीरो से फिर से स्टार्ट नहीं कर पाती, और मैंने लिटरली जीरो से स्टार्ट किया, हर वक्त, हर बार। so anything and everything is not, I mean, would say not impossible. You can start from zero every time you go down and never give up.
That is amazing story. And with us, Advocate Saili, who has given us a lot of takeaway that number zero is also important. Anywhere and anywhere you start, कोई भी टाइम से आप कर सकते हो, बस आपको यहाँ से स्ट्रॉन्ग रहना है. Right, so that's राइट. amazing. And here we are exceeding the time, of course, क्योंकि हमको साइली से बात करके बहुत मजा आ रहा है और हम शायद और भी बहुत बातें कर सकते हैं. और But हमारा आपके यहाँ time, पे जिनको मेरे से बात करनी है और जिनको मुझसे मोटिवेट होना है या मुझसे बात करनी है, या अगर आप लोगों को मैं अच्छी लगी तो मेरे यही मेरा एडीवी साइली यही मेरा है. आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, यूट्यूब पे करो, यहाँ पे करो. मैं आपको जरूर मिलूंगी और आपसे बात करूंगी. और अगर किसी मतलब किसी एक इंसान की भी मैं लाइफ सुधार सकूं मेरे इस बात का. I'm sure ये यही पूरी कोशिश है दिल की बात की, कि दिल की बात में इसीलिए ना साइली ऐसे ऐसे मैंने आपकी बताया दिल कि की हम बात है और कोशिश मेरी मन करते हैं. कही है. मैं मन कही मेरा जो नाम मैं लिखती हूँ, मैं मन कही लिखती हूँ, मैं कविता वगैरह गुड. लिखती हूँ. तो हमारे दिल की बात की भी यही कोशिश है कि छोटे से छोटी बात से भी अगर हम एक इंसान के जीवन में बदलाव ला सके, उनको कभी भी जब भी ये देखे और लगे कि नहीं अगर ये बंदी कर सकती है तो आई कैन डेफिनेटली ट्राई. सो दैट इज द होल आइडिया अबाउट दिल की बात, अ हार्ट टू हार्ट टॉक विद करेजियस वुमेन, which is this time, Saili, Advocate Saili was there with us in the show, and I would like to thank her for being with us. Thank you so much. बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. I'm going to be in touch थैंक यू with सो you. मच. और मैं आपको मेरा प्रोफाइल भेजती हूँ. आप जरूर श्योर देखिए श्योर. कि how जरूर. is it. So thank you so much, Saili, being with us and giving us your time, and it was lovely. God bless थैंक you यू. and lots of blessings for you. या थैंक यू सो मच. Thank एंड you थैंक so यू एवरीवन. much. Thank और you. यहाँ पे जिन लोगों ने क्या लिखा है, आप उनके आंसर्स तो दे दीजिए. या आई एम गोइंग टू डेफिनेटली, हम ना वापस जब ये पोस्ट देखेंगे ना साइली, तो कुछ भी है वी विल टॉक, एंड इफ यू वांट टू टॉक एंड गेट कनेक्टेड विल गेट कनेक्टेड, बिकॉज़ वी यस. हैव अ लिटिल टाइम लिमिट. यहाँ पे तो आपके जो फैंस है, नीतू पंत जी है और नेहा हाँ, जोशी जी है, बहुत ज्यादा एक्टिव है आपके इसमें. फिर मेरी फ्रेंड्स भी, दो बेस्ट फ्रेंड्स है, हेनल और रिंकल, वो भी आए हैं. तो ऐसे उन सबको थैंक यू. और जो भी और भी है वो सबको थैंक यू जिन्होंने लिखा है. संजना जी और पूर्वी जी, सब जो जो लोग हैं वहाँ पे, प्रीति जी वगैरह. तो उन सबको थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने एक्टिवली हम लोगों को सुना, हम दोनों को सुना. तो उन सबको थैंक यू और मेरी लोग तरफ से. सुनेंगे साइली, और आपको लोग और लोग सुनेंगे. यस. सुनेंगे, क्योंकि ये जब भी हम फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, ये पूरा हमारे चैप्टर्स में पोस्ट होता है, तो और बहुत लोग सुनेंगे, बहुत लोग आपसे टच में आएंगे और बहुत लोग बातें भी करेंगे. सो ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू say bye bye to Saili and end this series and the pre-evening birthday, a special evening for us. So thank you हैप्पी so बर्थडे. much. Thank you so या. much. थैंक यू. Thanks a lot. Lots of love. बाय. Thank you. And that was Advocate Saili with us. And in Dil Ki Baat, the program was powered by Wow Cosmetology Center, which is offering free consultation on all the services and laser hair reductions, free underarm 2 sessions till 31st May. So guys, go and grab that. Their numbers and details has been mentioned on the post, so you could call them and grab your free services soon. So this was powered by Wow Cosmetology Center, and the numbers are mentioned. See you next Thursday at 7 p.m. on FB Live with one more interesting and motivating story in Dil Ki Baat. Till then, take care and stay safe, and join us tomorrow, a virtual celebration for our 7th years. Bye bye. Take care, guys.